instability of emulsions. ओके, इमल्शन स्टेबल की स्टेबिलिटी कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, कैसे वो इंस्टेबल होती हैं. हियर आर सम फैक्टर्स. फ्लोक्यूलेशन या क्रीमिंग हो जाएगी, ठीक है. कॉलिसेंस एंड ब्रेकिंग, फेस इन्वर्जन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो नंबर 1 इज़ फ्लोक्यूलेशन और क्रीमिंग. इसमें क्या होता है कि ये इमल्शन है, ठीक है. ओके, दिस इज इमल्शन. Dispersed phase is represented by dark spots which are dispersed uniformly in the dispersion medium. Dispersion medium में ये जो dispersed phase है ये यूनिफॉर्मली ये स्पोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स जो हैं दे कम टुगेदर और एग्रीगेट्स टुगेदर टू फॉर्म एग्रीगेशंस. एग्रीगेशंस बना ली हैं. एग्रीगेशंस को बिगर ड्रॉप्स भी कहते हैं या ड्रॉपलेट, बिगर ड्रॉपलेट्स, जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लॉक्स. ये फ्लॉक्स बन गई हैं. एग्रीगेशंस ये एग्रीगेट हुए हैं, कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप्स कॉल्ड फ्लॉक्स. ओके, अब ये जो फ्लॉक्स बन गए हैं आफ्टर सम टाइम्स, ये जो फ्लॉक्स हैं ये अब सरफेस ऑफ इमल्शन पे आकर एक लेयर बना लेंगे या क्रीमी लेयर बना लेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीमिंग. क्रीमिंग रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. अब जो रेट ऑफ क्रीमिंग है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं V से, इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ विच इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ ग्लोब्यूल्स का स्क्वायर इनटू डेंसिटी डिफरेंसेस बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, and G means acceleration due to gravity inversely proportional to 18 eta naught. Eta is viscosity, not dispersion medium, okay, of dispersion medium. So this is the diagram till creaming. What are the factors which affecting creaming? Creaming को कौन से factors affect करते हैं? As in Stokes law we have seen that V rate of creaming directly proportional है diameter of globules, ठीक है. ग्लोब्यूल्स के डायामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर रेट ऑफ क्रीमिंग जितनी ज़्यादा होगी, इंक्रीज हुई है, तो डायामीटर जितना ज़्यादा होगा उतने रेट ऑफ क्रीमिंग ज़्यादा होगी. मीन डायामीटर मीन्स साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स. नंबर 1 पॉइंट साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स. अगर साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स इंक्रीज हुआ है या ज़्यादा है तो फिर रेट ऑफ क्रीमिंग भी इंक्रीज होगी. दूसरा ईटा मीन्स विस्कोसिटी and rate of creaming. Viscosity is inversely proportional to creaming. तो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी इंक्रीज हुई है, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई है तो क्रीमिंग कम होगी. डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, रो एस माइनस रो नॉट. ये इन दोनों की मीडियम और डिस्पर्स फेज की डेंसिटीज डिफरेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये पॉजिटिव है, डिफरेंस दोनों डेंसिटीज़ का डिफरेंस पॉजिटिव है. पॉजिटिव मीन्स डिस्पर्स फेज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है. अगर डिस्पर्स फेज की डेंसिटी ज़्यादा होगी ग्लोब्यूल्स की तो वो नीचे सेटलिंग डाउन होते जाएंगे, ठीक है. तो ये और नीचे एक लेयर बना लेंगे तो ये डाउनवर्ड क्रीमिंग होगी. अगर नेगेटिव होगी तो ये अपवर्ड क्रीमिंग करेगी, इन्वर्स हो जाएगा. नाउ आफ्टर क्रीमिंग कॉलिसेंस. कॉलिसेंस में क्या हुआ है, दीज एग्रीगेट्स जो कि क्रीमिंग में बने थे वो अब मर्ज हो रहे हैं. मर्जिंग ऑफ दीज एग्रीगेट्स ड्यू टू इंटरफेशियल फिल्म रैप्चर हो गई है एग्रीगेट्स की और उन्होंने मिलके एक सिंगल बिगर ग्लोब्यूल ड्रॉप बना लिया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलिसेंस.
ओके, कोलिशंस कैन लीड टू ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेस एक लेयर के तौर पे बिल्कुल सेपरेट हो गया है डिस्पर्स मीडियम से एंड कैन बी सीन एज अ सेपरेट लेयर एट द टॉप ऑफ डिस्पर्स मीडियम। और ब्रेकिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे मतलब हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। फेस इन्वर्जन, इसमें क्या होता है, वन टाइप ऑफ इमल्शन, या तो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, जो भी एक टाइप की इमल्शन डू एन कन्वर्ट होगी है इनटू अनदर टाइप ऑफ इमल्शन। टाइप ऑफ इमल्शंस आपस में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई हैं। वाटर फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर थी पहले, किस में कन्वर्ट हो गई है, वाटर इन ऑयल में, या फिर ऑयल इन वाटर थी, वाइस वर्सा। अब हम लोग ये क्या करते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से फेस इन्वर्जन हो जाती है या फिर हमारी टाइप ऑफ इमल्शन बदल जाती है। नंबर वन, या तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जब ऐड किए हैं, अगर हमने पहले से जो इमल्शन बनाई हुई थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, सरफेक्टेंट यूज़ किया था। सरफेक्टेंट हमें पता है आयनिक ग्रुप होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हेड, उनका हेड पे या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज होते हैं। हमने आयनिक सरफेक्टेंट्स ऐड किए हुए थे अपनी इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए। अब जब हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए तो चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गए। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट्स में और आयनिक सरफेक्टेंट्स में भी है, दोनों के चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर हुआ है। ड्यू टू दिस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज फेस इन्वर्जन हो जाती है। नंबर टू, अल्टरिंग फेस वॉल्यूम रेशो। अगर हमने डिस्पर्स फेस ना 74% तक होना चाहिए, डिस्पर्स फेस की कंसनट्रेशन सिर्फ 74% होनी चाहिए, लेस देन 74%। अगर 74% से ये एक्सीड कर जाएगा वॉल्यूम डिस्पर्स फेस का तो इन्वर्जन हो सकती है। एंड थर्ड मेन कॉज इज टेम्परेचर चेंज। अगर हमने अपने इमल्शन को रखा है हॉट इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो है उसके साथ ये इंटरफेयर करेगा, तो फिर क्या होगा, फेस इन्वर्जन हो जाएगी। हमें इसे ये हमें, ताकि फेस इन्वर्जन अगर हम नहीं चाहते कि ना हो, ठीक है, तो फिर हमें इसे कूल और ड्राई इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। फोर एंड द लास्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नेचुरल इमल्सिफायर्स जिस तरह गम, स्टार्चेस वगैरह, इनमें हाई बैक्टीरियल लोड होता है जो कि पीएच ऑफ इमल्शन की पीएच को चेंज करके ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इमल्शंस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल, लेकिन कैट आयनिक जो होती हैं वो कैरी करती हैं सम इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूट्रलाइजेशन बाय एनी सब्सटेंस जब हम उसकी करते हैं तो ब्रेकिंग कॉज हो सकती है।